प्रार्थना क्यों जरूरी है? मसीही जीवन एक पंछी के पंखों के समान है, जिसके दो पंख होते हैं। उसे ऊंचाई में उड़ने के लिए दोनों पंख मजबूत होना जरूरी है। उसी प्रकार एक मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल और प्रार्थना का जीवन दोनों मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि पंछी का केवल एक ही पंख होगा तो वह फड़फड़ाएगा, लेकिन यदि प्रार्थना और बाइबल मनन दोनों है तो आत्मिक जीवन में वह उड़ेगा। एक प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। अनेक बार जब वैद्य या डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तो मरीज को कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा काम नहीं कर रही, अब केवल दुआ काम कर सकती है। अर्थात प्रार्थना किसी भी विज्ञान या मेडिसिन से बढ़कर है। बाइबल कहती है याकूब 5:14, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। 2 प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:24। प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। 3 प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। पत्रस अपनी पहली पत्री के 5-6 में कहता है, परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय में पाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। 4 प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। यहोशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ 3 देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से निकाला और बिना युद्ध किए ही उसे विजयी कर दिया। 5 प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। शैतान ने अय्यूब नामक परमेश्वर के दास का सब कुछ नाश कर दिया था और उसके संतान भी मर गए थे और उसे स्वयं बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और उसे जो कुछ खो गया था उसे 2 गुना वापस लौटा दिया। 6 प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यदि हमारे जीवन में अशांति है तो हम जब उससे प्रार्थना करते हैं वह अपनी शांति हमें प्रदान करता है। जिस प्रकार पौलुस फिली 4:6-7 में कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो बल्कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे समझ से परे है। 7 प्रार्थना शैतान को हराती है। याकूब 4:7 यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। 8 प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। न्यायों 16-18 शिमशोन ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन उसके बावजूद जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया और उसने शत्रुओं का नाश किया। 9 प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। याकूब 5:16-20 यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि उसे प्रभु में पुनः फेर ला सकती है। 10 प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। दाऊद से जब व्यभिचार और हत्या का पाप हुआ था तो उसने उस पाप को परमेश्वर से छिपाया नहीं बल्कि प्रार्थना में क्षमा मांगा और कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर, मुझे क्षमा। और बाद में हम देखते हैं दाऊद को प्रभु ने आशीष दिया। भजन 51।